ट्रंप ने हमास को जंग बंदी मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमास के पास मुआहदा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त है। हमास ने तजावीज़ न मानी तो इसका बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। वर्जीनिया में सीनियर अमरीकी फ़ौजी जर्नैलों से खिताब में ट्रंप ने कहा कि तमाम अरब और मुस्लिम ममालिक मुआहदे पर राज़ी हो चुके हैं। आलमी रहनुमाओं ने बेवकूफ़ाना तरीके से फ़लस्तीन को तस्लीम किया। रूस और यूक्रेन के सदूर को भी एक साथ बिठाना होगा। ट्रंप ने अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा किया। कहा कि हमने एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। 4 रोज़ा जंग में भारत के साथ जंगी तैयारे गिरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमरीका आए थे। मेरे अमन मंसूबे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 नकात का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गजा अमन मंसूबे पर तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक ने इत्तफाक कर लिया। इन ममालिक ने हमास को गैर मुसल्लह करने का अहद किया है। गजा की नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। गजा की आर्जी हुक्मरानी बोर्ड ऑफ पीस नामी नया इदारा संभालेगा। टोनी ब्लेयर इसके रुकन और मैं इस इदारे का सरबराह होऊंगा। गजा में आरसी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स तैनात होगी। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होगा। मुआहिदे के 72 घंटों के अंदर हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। इसराइली फौज मरहला वार गजा के मकबूजा इलाके छोड़ेगी। हथियार डालने वाले जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी हम मनसब से मुआफ़ी भी मांगी। पाकिस्तान गजा अमन फौज के लिए जल्द कोई फैसला करेगा। इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने की पेशकश की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में फ़ौज तैनात होगी। मुझे नहीं लगता हमास मुआहदे की मुखालफत करेगी। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहदा कबूल कर लेगी। फ़लस्तीन ने 20 निकाती प्लान का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का 2 रियासती हल का मौक़िफ़ देरीना है। 20 निकाती प्लान पर 8 मुस्लिम अरब ममालिक का इत्तिफ़ाक़ है। 8 मुस्लिम ममालिक ने अपनी खुफिया तजावीज़ सदर ट्रंप को दी थी। गजा अमन मंसूबे पर सियासत न की जाए। कुछ लोग सियासत के लिए 20 निकाती प्लान की मुखालफत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। अमरीका को मुआहदे में शामिल किया ताकि वो इस पर अमल करवा सके। पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। मिस्र और कतर ने अमन मुआहिदे के नुकात हमास के हवाले कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमाओं को दोहा में अमन मुआहिदे के नुकात पेश किए गए। हमास ने मुजव्वज़ा गजा अमन मंसूबे की कॉपी मिलने की तस्दीक कर दी। रद्द-ए-अमल में कहा कि जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे का मुशाहिदा करने के लिए तैयार हैं। मुआहिदा कोई भी हो, फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। इसराइली कब्जे तक मुज़ाहमतकारों के हथियार रेड लाइन है। इससे पहले इब्तदाई बयानिए में हमास और फ़लस्तीनी इस्लामी जहाद ने गजा पर बैरूनी कंट्रोल की तजावीज़ मुस्तरद कर दी थी। हमास ने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी कौम को बैरूनी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं। मंसूबे में शामिल साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर नाकाबिले कबूल हैं। उन पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए। फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल जंग से कुछ हासिल नहीं कर सका। वो अब अमरीका के ज़रिए तजावीज़ मुसल्लत कर रहा है। सऊदी काबीना ने गजा में जंग बंदी के लिए अमन मुआहदे की हिमायत कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मुआहदे के इख्ताम का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा कि गजा जंग ख़त्म करने के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार है। सऊदी अरब अमन के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। गजा में खून रेज़ी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका है। सऊदी काबीना ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल में किरदार अदा करे। इसराइली फोर्सेस के गजा से मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए। गजा में बिला रुकावट इमदाद की तरसील ज़रूरी है। गजा अमन मुआहिदे का हिस्सा टोनी ब्लेयर तारीख की मुतनाज़ तरीन शख्सियत है। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की मुआहिदे पर शमूलियत पर सवाल उठ गए। टोनी ब्लेयर पर इराक जंग में लाखों लोगों को मरवाने का इल्ज़ाम है। 2003 में टोनी ब्लेयर ने अमरीका के साथ मिलकर इराक जंग शुरू की। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने इराक के पास एटमी हथियारों की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाया था। जंग में लाखों इराकियों के मौत के बाद टोनी ब्लेयर का दावा झूठा निकला। 2009 में आलमी तहकीकाती कमेटी ने टोनी ब्लेयर के दावों को झूठ करार दिया।
پیپلز پارٹی کی چڑھائی، وزیر قانون نے معافی مانگ لی، پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں احتجاج، واک آؤٹ کر دیا۔ نوید قمر نے کہا کہ ہمارا پانی ہماری مرضی کہنا کہاں کا طریقہ کار ہے، ہمارے مشورے کو بطور تنقید کیوں لیا جا رہا ہے، ہماری تجویز پسند نہیں آئی تو ایسا جواب تو نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جواب پر شدید تشویش ہوئی، وزارتیں یا عہدے نہیں چاہیے، کم از کم عزت تو دیں، پہلے ہی حکومت کو کندھا دینے کا تانا برداشت کر رہے ہیں، حالات ایسے ہی رہے تو اپوزیشن بینچز پر جائیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ایوان میں معذرت، کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر کے بڑے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، اپوزیشن والے خوش نہ ہوں، یہ ہمارے اتحادی ہیں۔ تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا، پنجاب ابل پڑا، اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، مجھے بہت تکلیف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دبے لفظوں میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی پر تنقید، دوسرے صوبوں نے سیلاب پر سیاست کی، پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر سیاست کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چکوال میں طلبہ سے خطاب، کہا کہ نہیں چاہتی کسی سے کہوں کہ پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے دو، اپنے پیسے سے سیلاب متاثرین کی مدد کریں گے، مجھے کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے، سڑکیں، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ اور سستی روٹی نہ ملنے پر سوال کریں، اچھی ٹرانسپورٹ اور مفت علاج نہ ملنے پر بھی سوال کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے طلبہ میں ہونہار اسکالرشپس اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چکوال میں نیشنل اسکول آف ایکسیلنس کا افتتاح کر دیا۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی کا اجلاس، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ بانی اور علیمہ خان کے خلاف ٹرائل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ منتقلی کا اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ شمع جنیجو کی اقوام متحدہ کے وفد میں شامل ہونے کی وضاحت دی جائے، غزہ کے معاملے پر فوری وضاحت پیش کی جائے۔ عوامی اسمبلی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششوں کی مذمت کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے فلسطین امن معاہدے کی مخالفت کر دی۔ سربراہ JUI نے لاہور میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ اسرائیل کی توسیع کا فارمولہ تو ہو سکتا ہے لیکن فلسطین کا نہیں، حماس کے بغیر مسئلہ فلسطین حل نہیں ہو سکتا۔ امریکہ انتہا پسندی اور ڈنڈے والی سیاست نہ کرے، ٹرمپ آج پوری دنیا کے مسائل کا مالک بن رہا ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جب تک فلسطین کے مسئلے پر خود فلسطینی فیصلہ نہ کریں تو زبردستی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کا 400 سے زائد ایرانیوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق 120 ایرانی شہریوں کو فوری ملک بدر کر دیا گیا۔ امریکہ سے ایرانیوں کو لے کر پرواز قطر کے راستے ایران پہنچے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے نکالے گئے ایرانیوں میں اکثریت غیر قانونی تارکین وطن کی ہے۔